नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी किसी फ़िल्म का इतनी बेसब्री से इंतज़ार किया है जैसे मैंने किया था? बात है 2002-3 की। उन दिनों में मैं कॉलेज में पढ़ा करता था और उस टाइम पर फ़िल्में देखने के लिए या तो आप सिनेमा हॉल में जाएं या फिर घर में सीडी प्लेयर के साथ सीडी वगैरह से देख सकते थे। आजकल की तरह यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार इत्यादि नहीं थे, तो फ़िल्में देखने के लिए दो ही माध्यम थे। ऐसे ही एक दिन मेरा एक फ्रेंड एक सीडी लेकर आया। एक फ़िल्म थी, इंग्लिश फ़िल्म थी ऑब्वियसली, लेकिन हिंदी में थी, डब्ड थी। बहुत ही अच्छी फ़िल्म थी और वो फ़िल्म हमने देखी तो बस देखने के बाद दिमाग उसी फ़िल्म में था। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना नहीं, 6 सालों तक। हुआ क्या था, वो जो फ़िल्म थी वो 3 फ़िल्मों की एक सीरीज़ थी जिसमें कहानी 3 फ़िल्मों में पूरी होती थी और वो जो उस दिन देखी थी हमने वो पहली फ़िल्म थी। पहली फ़िल्म देखने के बाद ऑब्वियसली कहानी पूरी नहीं हुई, तो अब सेकंड फ़िल्म या थर्ड फ़िल्म। अब ऐसी फ़िल्में जब अब स्टोरी कहीं ऐसे मोड़ पर रुक जाए जब बहुत ही रोमांचक मोड़ हो और अगली फ़िल्म आपके पास ना हो तो आप कल्पना कर सकते हैं। और उस टाइम तो कोई ऐसा माध्यम भी नहीं था कि आप कहीं इंटरनेट पर जाकर देख सकें। तो ऐसे ही मैं तलाश करता रहा, सेकंड पार्ट कब आएगा, थर्ड कब आएगा, इंडिया में कब आएगा, क्योंकि इंग्लिश फ़िल्म थी, और आएगा भी तो हिंदी में कब आएगा, क्योंकि वो फ़िल्म एक एपिक फैंटेसी एडवेंचर्स फ़िल्म थी। तो ऐसी फ़िल्में मैं उसका एक एक डायलॉग अच्छे से समझना चाहता था और उस टाइम पे इंग्लिश मुझे फ़िल्में इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती थी। आइडिया लग जाता था लेकिन ज़्यादा समझ में नहीं आती थी। तो जिस वजह से मैंने उस फ़िल्मों का बहुत वेट किया। हर जगह जहाँ जाता था, जहाँ भी जितना इंटरनेट हो सकता था, मैंने उस फ़िल्म के बारे में पता किया। एट लास्ट तकरीबन 2009 के टाइम पर मुझे एक बार मैं शहर गया हुआ था। मैंने सीडी प्लेयर वाले से पूछा कि आपके पास ये फ़िल्म है, और बाय लक उसने बोल दिया कि हाँ। मैंने कहा सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों? उसने बोला कि हाँ, दोनों ही पार्ट हैं। और उस दिन जब मैं वो फ़िल्म लेकर आया, दोस्तों आपको इससे पहले एक बात और बता दूं, 3 फ़िल्में थी, तीनों लगभग 3-3 घंटे की हैं। तो ऑब्वियसली वो 2 फ़िल्में लेकर आया तो मैंने 6 घंटे लगातार देख कर वो कंप्लीट की। वो फ़िल्म मेरी आज तक की जितनी फ़िल्में देखी हैं सबसे बेस्ट फ़िल्मों में से एक फ़िल्म है। और वो फ़िल्म सभी के देखने योग्य है, बच्चे भी देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं। ना कोई न्यूडिटी है, ना कोई वैसे कोई ख़राब किस्म की कोई फ़िल्म है, सभी अच्छे से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 2002 में आई फ़िल्म द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बारे में। इस सीरीज़ को डायरेक्ट किया है पीटर जैक्सन ने, जो कि एक नॉवल पर बेस्ड है जिसको लिखा है J.R.R. टोल्किन ने। इस सीरीज़ की 3 फ़िल्में हैं। पहली फ़िल्म का नाम है फेलोशिप ऑफ द रिंग, जो 2001 में आई थी, यानी 2001 में आई थी। दूसरी फ़िल्म थी इसकी द टू टावर्स, जो 2002 में आई थी, और इसका फाइनल पार्ट था जिसका नाम है द रिटर्न ऑफ द किंग, जो 2003 में आई थी। ये सीरीज़ एक काल्पनिक संसार मिडल अर्थ में इसकी कहानी सेट है। कहानी शुरू होती है एक छोटा सा जो टीनेजर है, हॉबिट फ्रोडो बैगिन से, जिसको एक रिंग मिलती है उसके अंकल से। जिस रिंग का जो रचयिता था वो अंधेरे का देवता सोरोन था, जो हज़ारों साल पहले हॉबिट, एंजल और मनुष्यों की जो राजा था, उन तीनों की मिलकर जो सेना थी जो उनके साथ लड़ी थी, उसके द्वारा वो पराजित हुआ था और मारा गया था। मनुष्य के सबसे महान राजा ने उसे हराया था और उस रिंग में सोरोन की आत्मा जुड़ी हुई थी। अगर उस रिंग को उसी समय नष्ट कर दिया जाता तो शायद पृथ्वी पर वो खतरा फिर दोबारा वापस कभी लौट कर ना आता। लेकिन जो मनुष्य का लालच है उसकी वजह से वो रिंग नष्ट ना हो सकी। उस राजा ने कहा कि इस रिंग को मैं रखूँगा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल थी। और फिर वो रिंग ऐसे ही ऐसे खोते खोते कोई हज़ारों साल बाद जो कहानी का कैरेक्टर है, हीरो है, छोटा टीनेजर हॉबिट फ्रोडो बैगिन्स, उसके अंकल के पास थी पिछले काफ़ी सालों से। और अब वो लास्ट में अपने अंतिम समय पर वो रिंग फ्रोडो बैगिन्स को दे देता है। वो रिंग्स बहुत ही पावरफुल थी, शक्तियों की थी, और वो अपने राजा को बुला रही थी जो शक्तियों का मालिक था, बुरी शक्तियों का जो मालिक था। फिर वो पृथ्वी पर अब उसका टाइम आ गया था दोबारा से पृथ्वी पर लौटने का, और अगर उसे वो रिंग मिल जाए तो वो दोबारा से पृथ्वी पर राज कर लेगा। अब उसको जब वो पहली बार रिंग देखी,
जो उसका एक जो हॉबिट फ्रोडो बैगिंस था, उसका एक दोस्त था जादूगर, उसने उसे बताया कि ये बहुत ही ख़तरनाक रिंग है और उसको ऐसी जगह पर लेकर आओ। उसने एक ऐसी जगह बताई, तो 2 दिन के बाद तुम मुझे वहाँ मिलो। वहाँ पर जाकर जब सारे वो जो उस टाइम के जो देवताओं एंजल थे उनका राजा था, जो और मनुष्यों के राजा थे, एक जो हॉबिट यानी छोटे मनुष्य उनके जो राजा थे, जो बहादुर माने जाते हैं पुरानी एपिक फिल्मों में, वो सभी इकट्ठा हुए थे। उनको जब ये स्टोरी बताई कि इस रिंग के पीछे क्या क्या कहानी है, उसके बाद उसको पता चला कि इसको नष्ट करना ज़रूरी है। तो पता चला एट लास्ट कि इस रिंग को नष्ट करना इतना आसान नहीं है, और अगर रिंग नष्ट नहीं की तो फिर सारी पृथ्वी पर फिर से अंधेरे का राज होगा। और रिंग नष्ट करना इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि वो जहाँ भी उन सोरोन की घाटियों में बनी थी वहीं पर उसको नष्ट करना ज़रूरी था। अब दिक्कत ये थी कि वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए, क्योंकि उसके रास्ते में जितनी भी शक्ति क्षेत्र आता था वो सारा बुरी आत्माओं सोरोन के जो भक्त थे उनके अंतर्गत आता था। उस हॉबिट फ्रोडो बैगिंस की जो यात्रा वहाँ से शुरू होती है, जो कहता है कि मैं लेकर जाऊँगा इस रिंग को, उस यात्रा से जो ये शुरू होती है उसी से ये फिल्में शुरू होती हैं, फिल्मों की सीरीज शुरू होती हैं, जिसमें उसका साथ जादूगर ने, देवताओं ने, महान योद्धाओं जो मनुष्य थे उन्होंने, काफ़ी उनके कुछ मित्र और उसके छोटे बॉगिंस के 3 छोटे मित्र भी थे टीनेजर, और उन सब ने मिलकर वो यात्रा शुरू की। तो उस यात्रा के ऊपर ही ये सारी 3 फिल्मों की सीरीज है। बड़ी ज़बरदस्त एपिक हिस्टोरिकल एडवेंचर्स फैंटेसी से परिपूर्ण ये फिल्म है। और इसकी पूरी यात्रा जो अंत में होती है, कहानी क्या क्या होता है, मोड़ कैसे होता है, कौन मरता है कौन जीता है, यही सारी कहानी है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की। इस फिल्म को संसार की अब तक की सबसे महान और प्रभावशाली सीरीज में से एक माना जाता है। ये उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली, लगभग $3 बिलियन की कमाई करने वाली फिल्म थी। उसकी हर एक फिल्म को दर्शकों, क्रिटिक्स सबके द्वारा इसके सोशल इफ़ेक्ट्स, स्टोरी, एक्टिंग, सेट डिज़ाइनिंग, म्यूजिकल स्कोर और भावनात्मक गहराई यानी इमोशनल डेप्थ उसकी तारीफ़ करते थे। हर कोई उसको संसार के सबसे ज़्यादा आज तक के जो उसके 30 यानी 30 नॉमिनेशन हुए थे जो ग्रैमी और एकेडमी अवार्ड में, उनमें से 17 अवार्ड इस सीरीज़ ने जीते हैं और अब तक की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। अब सबसे एक काम की बात, ये फ़िल्म हिंदी में डब्ड है और आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। इसको अगर आपको देखना है, आजकल मेरी तरह सीडी लाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको इसको देखना है तो या तो अमेज़न प्राइम पर देख सकते हैं या फिर यूट्यूब पर पे करके भी इसको देख सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं इस मूवी को 5 में से 5 स्टार दूंगा। सो दोस्तों, अगर आप एक एपिक फैंटेसी एडवेंचर्स इस तरह की बहुत ही अच्छी मूवी देखना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन इस मूवी का है। आप जाकर देखें, आपको बहुत आनंद आएगा। हाँ, एक बात है, इस सीरीज़ के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना होगा, क्योंकि इसकी 3-3 घंटे की 3 फिल्में हैं, लेकिन आप देखकर निराश नहीं होंगे। बाय, टेक केयर।